जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपको मैट्रिक परीक्षा से संबंधित है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ना, काफ़ी शानदार क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे भी काफ़ी शानदार दिख रहा होगा, आशा करते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सा है ना। उसके बाद से हम लोग इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या जो होता है आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये आपकी 5 प्रथम पूर्ण संख्या हो गया। और इसका माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि इन सबको जोड़ देना है ना। इन सबको आप जोड़ देंगे और उसके बाद से आप क्या करेंगे कि 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि जो जितनी संख्याएं रहती है उन सबको जोड़ दिया जाता है और जितनी संख्या रहती है उससे भाग दे दिया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका कितना, ये प्लस है, ये 7 नहीं है जी, ये प्लस है ना। चलिए तो इसको जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो होता है माध्य वो क्या आता है। यहाँ पे जोड़ते हैं 0 गो एगो कितना हो जाएगा, 0 गो एगो आपका एगो हो जाएगा, एगो और 2 गो 3 गो हो जाएगा, 3 गो 3 गो 6 गो और 6 गो और 4 गो 10 गो, 10 बटा आपका 5 मिला। तो ये आपका 5 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना बच गया 2। अब आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शंस में मिले थे, क्या क्या मिले थे हम दिखा देना चाहते हैं। ए नंबर में 3 दिया गया है, बी नंबर में 2 दिया गया है ना। तो यहाँ पर आपका जो माध्य आया हुआ है वो 2 आया हुआ है, कितना 2। तो आपका जो ये आंसर होगा वो कहाँ ले जाएगा, 2 की तरफ ले जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो आया है आपके स्क्रीन पे वो क्या कह रहा है। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ये भी ध्यान देना होगा हम लोग को। तो चलिए यहाँ पे 2 नंबर जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुके हैं। क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे ना वो काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या मिला हुआ है। कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब यहाँ पर देखना है आपको कि दिया क्या गया है। यहाँ पे जो 4:1 दिया गया है ना, ये आपका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात जो होगा वो क्या होगा ये आपको बता देनी है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया हो, यानी क्षेत्रफल जब यदि आपको दे दिया गया रहता है तो आपको जब अनुपात किसी चीज़ का निकालने के लिए बोले, भुजाओं का अनुपात बोले या फिर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए बोले, तो जाहिर सी बात है कि आप वर्गमूल निकाल दे, है ना। वर्गमूल निकाल देना है। तो यहाँ पे जो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, यानी 2 अनुपात आपको 1 मिल चुका है। तो 2 अनुपात 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको ऑप्शन बी नंबर में नज़र आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चंस लिया गया त्रिकोणमिति से लिया गया, हर एक पार्ट से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जो दिया गया वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि tan a बराबर √3 दिया गया है, क्या दिया गया, tan a बराबर √3, तो a का मान आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है, a का मान आपको ज्ञात कर देनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दिया गया, tan a बराबर आपको दिया गया है √3 दिया गया है ना। tan a बराबर √3 दिया गया है। तो ये आप सबको पता है कि tan में कितना डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। tan में कितना डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है ना। और tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा और याद रखना होगा ना। तो ये सभी के सभी मान जो है वो आपको भी याद करा दिए जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो आपका है वो क्या लेकर के आया हुआ है। अगला प्रश्न जो आपका होगा वो देख सकते हैं आप लोग, कितना शानदार प्रश्न ये भी आपके लिए आया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आइए हम लोग आगे इसको हल करते हैं। cos 60 डिग्री प्लस 1 अब बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान आपको बता देना है ना। चलिए cos 60 डिग्री प्लस 1 अब बटा cos 60 डिग्री
-1 का जो मान होगा वो क्या होगा। आप सबको पता है कि cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है ना। आप +1 कर दीजिए। आप फिर सबका बटा, इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं ताकि हल करने में आसानी होगी। cos 60 डिग्री -1 यानी cos 60 डिग्री का मान 1/2 और -1। अब यहाँ पे आसानी से इसको बटा का जोड़ घटाव हम लोग निकाल सकते हैं। 2 का 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे 2 में तो एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 है ना। हाँ, प्लस 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 सबका बटा। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पे आप घटाव के रूप में निकाल सकते हैं। 2 और 1 का लघुत्तम 2 और 2 से भाग देंगे 2 में तो एक बार में कटेगा और 1 से भाग देंगे 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2। आइए इसको अब हम लोग फिर से हल कर लें। 1 2 3 3/2 और सबका बटा -1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास -3 बच गया। कितना बच गया जी, -3। तो जाहिर सी बात है ये आपको ऑप्शन बी में देखने के लिए मिलेगा। -3 जो होगा वो आपको ऑप्शन बी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी शानदार और महत्वपूर्ण होने वाला है, बिल्कुल भी मिस न करें, है ना। और चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। इस प्रश्न में आपको यहाँ पे कह रहा है यदि a और b बहुपद f(x) के इतने के यानी x² + x + 1 के मूल हो तो आपको ज्ञात क्या करनी है, 1/a + 1/b आपको ज्ञात करनी है। तो 1/a और 1/b जो है इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आइए इसको थोड़ा सा आगे हम लोग हल कर लेते हैं। a और b, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a और जो b है इसका जो एलसीएम हो जाएगा आपका ab हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे क्या करें कि a से भाग देंगे ab में तो a से जो है a आपका कट जाएगा, है ना। अब बच क्या जाएगा b से आप a में गुणा करेंगे तो b हो जाएगा प्लस फिर b से आप भाग देंगे b में तो b से b कट जाएगा, a बच जाएगा। a से 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका a हो जाएगा। ऊपर आपका मिला है a + b, ऊपर आपका मिला है a + b, है ना। a + b आपको मिला है, या b + a बोलें या a + b बोलें, है ना। यहाँ पर अब आपको ab मिला, बटा में ab मिला है, यानी ऊपर का मतलब जो हो गया आपका शून्यकों का योग और नीचे आपका मिला है शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए इसको हल करते हैं। शून्यकों का योग आपको यहाँ से निकाल लेना होगा, यानी -b/a होता है शून्यकों का योग, यानी -1/1 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, क्या होता है, c/a 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर आपका जो शून्यकों का योग है वो आपका -1 और नीचे गुणनफल 1 आया हो, तो ये जाहिर सी बात है कि ये आपको -1 की तरफ ले जाएगी। तो चलिए चलते हैं -1 की तरफ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है ये आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, है ना। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, योगफल आपका 2 दे दिया गया है ना, तो और गुणनफल आपका -15 है। तो योगफल का मतलब ये हुआ कि -b/a, तो ये आपका -2 कहाँ पर है जी, ये तो +2 होगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये आपका हो सकता है क्योंकि इसका एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। आइए हम लोग सूत्र के द्वारा इसको हल करेंगे, है ना। द्विघात बहुपद को हम लोग ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है हमको, है ना। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो क्या होता है हम बता देना चाहते हैं आपको कि ये होता है आपका x² - a + b × x + ab, इसका सूत्र होता है ना। तो चलिए इसी पर हम लोग बैठा देते हैं, काफ़ी आसान तरीके से ये हो जाएगा। x² का x² हो जाएगा -2 की जगह पर 2, क्योंकि a + b का मान था आपका 2 और ये x हो जाएगा, और ये ab का मान था आपका यहाँ पे -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -15, है ना। ये आपका हो जाएगा -15। चलिए तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपका ऑप्शंस किस में दिया हुआ है, ऑप्शंस बी नंबर में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आपका जो आंसर सही होगा वो आपका बी नंबर सही होगा। चलिए